हम 4 बंदे कंटिन्यू जाते हैं और उनके साथ चलने में इतना आनंद आता है। और इतने जब माता के जगारे वो हम लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, तो वो आवाज उठाते हैं, वो लगाते हैं, हम उठाते हैं। तो 2016 से भेज रहे, तो लगातार भेज रहे हैं। चाहे ये वाले लगाते हैं, सूखे होते तो सभी में भेजते हैं। इस बार गई है 50 क्विंटल, पिछली बार गई थी 80 क्विंटल। जितनी भी मैंने बोला स्टैंड बोर्ड को कि जितनी भी आपको लकड़ी नवरात्रि में चाहिए तो मेरे को बोलना, और फ्री कैश भेजूंगा, इस पर कोई पैसा नहीं मैं दूंगा। कि आप सबने जाना चाहिए वहाँ अंदर, पहले जाके देखो तो सही है क्या भाई, वहाँ हिंदू वाला क्या मुसलमान वाला क्या है। ठीक है, वहाँ कोई किसी को पाबंद नहीं करेगा, कोई किसी को ऐसा नहीं देगा कि जिससे आप हिंदू ही बन जाओगे। मेरा धर्म मुस्लिम है, मुस्लिम हूँ, ठीक है, मैं अपने धर्म को ही मानता हूँ, लेकिन मैं माता के धर्म भी नहीं जाता हूँ। तो वहाँ जाने से आपको सुकून ही मिलेगा, क्योंकि एक मजदूर बंदा था, मैं दिहाड़ी लगाने वाला था। तो आज माता ने मुझे कटरा का एक मालिक बना दिया है। कटरा में मेरी जमीन है, 2-3 जगह जमीनें ली हैं, कारोबार मेरा अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी है कि जो मेरी इज्जतमान बना है, सब कटरे वाले इज्जत देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जो मुझे अच्छी नजर से देखते हैं। श्री माता वैष्णवी प्रेस कटरा के पेज पर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज आप सभी को मैं उस शख्स से मिलवाता हूँ जिस शख्स के नाम पर मोहम्मद मुंशी तो है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की एक मिसाल है। कटरा के ज्यादातर लोग इस शख्स को जानते हैं। मेरे साथ मोहम्मद मुंशी जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग इनको नहीं जानते हैं उन सभी के लिए आज मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। और आप सभी को मैं बताता हूँ कि मोहम्मद मुंशी जी कितने वाह कमाल इंसान है और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की एक मिसाल कटरा शहर पर है। बातचीत करते हैं इनसे, और आज इनके साथ मेरी मुलाकात जो हुई है, आज विश्वकर्मा जयंती जो आज नताली गांव पर मनाई गई, यहाँ पर मौजूद थे और इनको मंच के ऊपर सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद इनका आज इंटरव्यू करने का जो है समय आ चुका है, और कुछ बातें जो है वो इस इंटरव्यू के माध्यम से उन जनता तक जो है वो पहुंचेंगी। जय माता दी। जय माता दी। मुंशी जी, आज मंच के ऊपर सम्मानित भी किया गया मंदिर पर, इस विश्वकर्मा जो मंदिर है इसको बढ़ाने के लिए किस तरह का सहयोग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मन में एक आता है कि ठीक है, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा उसका मिलेगा। उसमें मोहम्मद मुंशी जी एक बड़ा सवाल है। कटरा धर्म नगरी पर रहते हैं, माँ वैष्णवी की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु जो है वो देशों विदेशों से यहाँ पर आते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा धाम है जहाँ पर केवल हिंदू लोग ही दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हिंदू लोगों को जो है मुस्लिम भाई जो है अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाता है। मोहम्मद मुंशी जी की बात की गई कि हर मंगलवार आप भी दर्शन करने जाते हैं, ये किस तरह की बात है, ये थोड़े विस्तार से बता दें। सर, मैं 4 साल से हर मंगलवार जा रहा हूँ। शुरू से ये है कि मैं 2 बार कटरा से लेट के गया हूँ, मैं लेट के भवन तक गया हूँ। ठीक है, माता रानी ने मेरे पे कृपा की है, तो अब 4 साल हो गए मैं हर मंगलवार जाता हूँ। अभी जो नराते माता जी आए थे, बराबर कंटिन्यू नराते हमने लगाए हैं, कंटिन्यू जाते थे। मोहम्मद मुंशी जी, एक और सवाल रहेगा। जो नवरात्रों पर यज्ञशाला पर जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, सुनने में आता है वो लकड़ी भी आपके द्वारा वहां पर भेजी जाती है? हाँ, भेजी जाती है। वो 2016 से भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। चाहे ये वाले नराते हैं, सूखे होते तो सभी में भेजते हैं। इस बार गई है 50 क्विंटल, पिछली बार गई थी 80 क्विंटल। जितनी भी मैंने बोला स्टैंड बोर्ड को कि जितनी भी आपको लकड़ी नवरात्रि में चाहिए तो मेरे को बोलना, और फ्री कैश भेजूंगा, इस पर कोई पैसा नहीं मैं दूंगा। मोहम्मद मुंशी, अब एक और सवाल रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि मैं माँ के भवन पर लेट कर भी गया हूँ, और लगातार कुछ वर्षों से आप लगातार हर मंगलवार माँ के दरबार पर दर्शन करने जाते हैं। आप अकेले नहीं जाते होंगे, आपके साथ हमारे हिंदू भाई भी दर्शन करने जाते होंगे। कितनी ज्यादा उस टाइम में खुशी होती है जब मंगलवार को आपके साथ आपके हिंदू भाई एक साथ होकर लगातार आपके साथ जब मंगलवार माँ के भवन पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, और लगातार, और जब रास्ते में गुजरते हैं तो कितना ज्यादा जब सुकून मिलता है, जब एक दूसरे के साथ बातचीत चलती है और माता रानी का जब जयघोष लगता है, उसके बाद माता रानी की पिंडियों के आगे जाके जो नमन करते हैं। सर, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ जाते हैं 4 लड़के जाते हैं। ठीक है, एक छोटू ऊपर आपको स्कूटी जो ठीक करता है, नाम उसका पता नहीं क्या है, लेकिन छोटू। एक हमारे जो दुर्गा भवन के बाहर रेडी लगाते हैं, गिल जी, उनके बेटे हैं। एक आता है दमेल से। हम 4 बंदे कंटिन्यू जाते हैं और उनके साथ चलने में इतना आनंद आता है। और इतने जब माता के जगारे वो हम लगाते हैं, मैं लगाता हूँ, तो वो आवाज उठाते हैं, वो लगाते हैं, हम उठाते हैं, तो बहुत मजा आता है। और मैं सबको कहूँगा कि ये एक लोगों का वहम है। ठीक है, कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति में कोई जाएगा, लेकिन माता रानी जो है वो सबकी है।
आज हमारे बहुत बहुत दूर से, पुंछ से, रजौरी से, श्रीनगर से, डोडा किश्तवाड़ से सभी मुसलमान आके यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो माता रानी का ही दिया हुआ खा रहे हैं ना। ऐसे तो वो बोलेंगे हम माता को मत्था नहीं टेकेंगे, मैं मानता हूँ नहीं टेकते होंगे, लेकिन खा तो माता रानी का ही देना। तो अगर उसको नमन करेंगे तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, माता रानी और ज्यादा देगी। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मजदूर बंदा था, और माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। दौलत दर्शन पुजारी जी हैं जिन्होंने मेरे को रास्ते में लगाया। ठीक है, उसके बाद हमारे मंगेश कोतरा जी हैं, उन्होंने रास्ते में लगाया तो हमें आगे रास्ता दिखता गया। तो सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ राकेश अपने दर्शन पुजारी हैं जो, उनका, कि उन्होंने मुझे अच्छे रास्ते पे लगाया। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान आज मैं हम बात कर रहा हूँ तो कालू भैया जी का, मैं इसको कालू भैया ही बोलता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान मेरे साथ है। जब लॉकडाउन लगा था तो हम चारा डालने जाते थे तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उससे थोड़ा हमें बोलने का मौका मिला। नहीं तो हम एक अनपढ़ ऐसे बंदे हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद जुगल जी हैं हमारे, इनके साथ भी हमारा बहुत सालों से प्रेसिडेंट बनाए थे, हमने बनाए हैं। आज ये भी इस चीज का साथ दे रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। मुझे एक आखिरी सवाल रहेगा, जो लोग अभी तक इस दरबार पर दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए हैं, जो लोग यहाँ पर, कोई मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर ट्रैक पर काम करते हैं लेकिन माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज रहेगा कि जो लोग अभी तक दर्शन करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं कि किस तरह का तीर्थ स्थल है वो भी बताएं। और जो लोग, जो भाई, जो आपके मुस्लिम भाई जो यहाँ पर ट्रैक पर कार्य करते हैं, जो लगभग कई सालों से यहाँ पर ट्रैक पर कार्य तो कर रहे हैं लेकिन दर्शन करने नहीं जा पाए, उनके लिए किस तरह का मैसेज रहेगा? देखो, मैं तो यही उनको मैसेज दूंगा कि आप सबने जाना चाहिए वहाँ अंदर, पहले जाके देखो तो सही है क्या भाई, वहाँ हिंदू वाला क्या, मुसलमान वाला क्या है। ठीक है, वहाँ कोई किसी को पाबंद नहीं करेगा, कोई किसी को ऐसा नहीं देगा कि जिससे आप हिंदू ही बन जाओगे। मेरा धर्म मुस्लिम है, मुस्लिम हूँ। ठीक है, मैं अपने धर्म को ही मानता हूँ, लेकिन मैं माता के धर्म भी नहीं जाता हूँ। तो वहाँ जाने से आपको सुकून ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि जो आप मुश्किल में पड़ोगे, आपको अच्छा में लगेगा। और एक बार अंदर जाके देखो, मैं सबसे ये हिंदू मुसलमान, जो हमारे हिंदू भाई भी है कटरा के, मेरे साथ 50 साल हो गए ये जाते नहीं है, 20-20 साल से नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं उनको भी बोलूंगा कि यार हम कटरा में माता के चरणों में अगर हमें बैठने के लिए जगह मिली है तो वहाँ जाना जरूरी है, और जाओ यार, जाके देखो तो सही। और मैं अपने मुस्लिम भाई से ही कहूंगा कि वहाँ के अंदर जाके देखो तो सही ना भाई, है क्या। बाहर से तो सुनते हैं हाँ जी माता माता, आपने देखिए माता है क्या, उसका अंदर रूप क्या है। कोई आपको बाहर तो बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको दिखेंगी, लेकिन अंदर जाके देखो भाई पहले उसका रूप क्या है। और जो उसका रूप देखेगा ना वो धन्य हो जाएगा, उसको कभी जिंदगी में किसी चीज की कोई परेशानी बनेगी नहीं। मोहम्मद मुंशी जी, जिस तरह से आपने ये बात बोली, मान सकते हैं कि माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं, क्योंकि लगभग इतने सालों से आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से मेरे को लग गया कि माता रानी ने आपको आशीर्वाद दिया है। बहुत बार दिया, 2 बार दिया है। और मैं ये नहीं की, लेकिन माता रानी की इतनी कृपा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि एक मजदूर बंदा था, मैं दिहाड़ी लगाने वाला था, तो आज माता रानी ने मुझे कटरा का एक मालिक बना दिया है। कटरा में मेरी जमीन है, 2-3 जगह जमीनें ली हैं, कारोबार मेरा अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी है कि जो मेरी इज्जतमान बना है, सब कटरे वाले इज्जत देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जो मुझे अच्छी नजर से देखते हैं और कभी मुझे इस नजरिए से नहीं देखते कि ये हिंदू व मुसलमान है। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ मोहम्मद मुंशी जी, मेरे भाई, मेरे सीनियर हैं, इनको हम अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। और आज मैंने इनके साथ इंटरव्यू इसलिए किया कि मैं भी हर संक्रांत पर अगर माँ के दरबार पर दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो ये वो शख्स है, मोहम्मद मुंशी इनको कहा जाता है। लेकिन माता रानी के दरबार ये शख्स हर मंगलवार दर्शन करने के लिए जाता है। 2 बार ये शख्स कटरा से भवन की तरफ लेट कर जो है दर्शन करने गया है। माता रानी के जो शारदीय और चात्र नवरात्रों पर जो माता रानी के भवन पर यज्ञशाला पर 24 घंटे जो वहां पर हवन चलता है, वहां की जितनी भी सामग्री होती है वो सब इनकी तरफ से जो है वो फ्री सेवा यहाँ पर नवरात्रों पर दी जाती है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाली जो लोग अफवाहें चलाते हैं उन सभी के लिए एक बड़ा मैसेज है। और जो लोग अभी तक माँ के दरबार पर दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं उन सभी को इस खबर के माध्यम से एक बड़ा मैसेज जो है मोहम्मद मुंशी की तरफ से दिया गया है कि माता रानी ने इस शख्स को अगर 2 बार दर्शन दे सकती है तो आप लोगों को भी माता रानी जो है वो दर्शन दे सकती है। माँ के भवन पर जरूर जाए। माता रानी के दरबार पर जो अपनी खाली झोलियां लेके जाता है, माता रानी उसकी झोलियां भरती है। मैं शुक्रिया करता हूँ मोहम्मद मुंशी जी का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला, मेरे साथ बातचीत की। और इनका इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल जो है अब और बढ़ने वाली है।
जो लोग भी कटरा धर्म नगरी पर दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए हैं, जल्द से जल्द मां के दरबार पर दर्शन करने के लिए जाए। एक बड़ी जो है मिसाल जो लेकर जो है सामने नजर आए थे मोहम्मद मुंशी जी, इनके साथ मैंने बातचीत की कि किस तरह से मां के भवन पर वो लगातार हर मंगलवार दर्शन करने के लिए जाते हैं और लगातार आने वाले सभी मंगलवार पर ये दर्शन करने के लिए जाएंगे। और शुक्रिया ये करते हैं माता रानी का कि माता रानी की वजह से आज इनके ऊपर जो है इनका इज्जत सम्मान भी है और काफी ज्यादा जो है माता रानी की जो है वो देन इस शख्स के ऊपर है। तो ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें श्री माता वैष्णवी प्रेस कटरा के साथ, मैं अपने सहयोगी हनी सदोत्रा के साथ।